नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। इस महोत्सव में जहां देश विदेश से संत महात्मा बुद्धिजीवी शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, गीता जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में एक संत कुरुक्षेत्र में आज पहुंचे हैं। नाम है मास्टर जी। मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि मौज की गारंटी और मिशन 800 करोड़ का लेकर पूरे विश्व भर में गीता जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मास्टर जी, सबसे पहले कुरुक्षेत्र पहुंचने पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके नाम के आगे मास्टर जी लगता है, मास्टर जी नाम सुनते ही तो शिक्षाविद की छवि सामने आती है कि शायद कोई टीचर होगा, मास्टर होगा, किसी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड होगा और उसके बाद शायद अध्यात्म की दुनिया में आ गए होंगे। ये मास्टर जी क्या है? एक्चुअली क्या है कि 18 साल पहले मुझे जब स्थिति प्रज्ञा जो गीता कह रही है वो जब अनुभव हुआ और गीता का दर्शन हुआ तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं खोज करने निकला था। 4 दिन के लिए गया था, 9 दिन रुका था, 35 लोगों के बीच में था, मंसूरी हरिद्वार में था। और जब 9 दिन बाद अंदर से बाहर आया तो देखा कि वो गीता मुझे दी गई थी, श्रीमद् भगवद गीता। तो मैंने उसका दर्शन किया पढ़कर, तो मुझे लगा यार स्थिति प्रज्ञा, मैं तो कुछ छोड़ा नहीं, 9 दिन के लिए छोड़ा है। तो फिर हम गृहस्थ में घर में रहे और उस प्रसाद को जो है फिर मैंने एक एक करके, पब्लिक नहीं किया सोशल मीडिया या कहीं पर भी, एक एक करके हजारों से लाखों तक पहुंचा। मैं जीवन का जो ज्ञान विदा है यार, परमात्मा पर कोई हिमालय जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ अंदर से छोड़ना है। बाहर जो गीता का साक्षात्कार हुआ कि अंदर मैं मेरा नहीं, बाहर। तो फिर जो है हजारों लाखों तक मुझे 16 साल मैं कोई पब्लिक में नहीं गया, कोई सोशल में, हजारों से लाखों लोग जब दुनिया में इकट्ठे हो गए और देखा कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी 4 जनरेशन मौज में आ गए, तब मैंने दिसंबर 2023 में इसे पब्लिक यानी मिशन 800 करोड़ या दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है, हैप्पीनेस गारंटी के साथ, वही गीता का सार देने के लिए, जो सबसे पुराना पहला ग्रंथ है। तो फिर लोगों ने कहा कि पुराना राजेश कुमार नाम था मेरा, वो तो 9 दिन में खो गया, उसका पूरा सब कुछ जीवन ही बदल गया, तो नाम अजनबी हो गया था। तो मेरे को नाम अजनबी समझता था, तो मुझे कोई भैया कहता, कोई अंकल कहता, कोई गुरुजी कह देता। तो दिसंबर 23 सब कहने लगे अब तो बाहर जा रहे हैं, अब तो लोग नाम पूछेंगे। मैं चलो भाई दो नाम। तो मेरे हजारों लाखों बच्चों ने नाम भेजे, आत्मानंद फलाना, ये मैं नहीं, मैं अपने से प्रॉमिस किया था कोई ऐसी चीज रखो जो संत से मैच करे, मैं आप जैसा ही दिखना चाहता हूँ, नाम भी वैसा हो। क्योंकि नाम फिर हम पावापुरी में थे महावीर स्थान में, तो मैं लिखता चला गया, तो नाम ऐसा निकला मास्टर जी, माँ M माँ। जैसे शरीर को माँ जन्म देती है, नया जन्म होगा, यानी आपका स्वभाव बदल जाएगा। STER स्टायर, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव बदलेगी। क्या? मेरे मार्ग में सिर्फ वाणी है, वाणी का लेक्चर वो ज्ञान, मेरा अनुभव है, वही ज्ञान जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, गुरु नानक देव गुरु अंगद को दे रहे हैं, जीसस सन इनको जॉन मैथ्यू को दे। तो वो जब STR स्टायर नेगेटिव पॉइंट में मिलेगा क्या? जी, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस। तो इस तरह से मैंने अपने नाम से आगे यूट्यूब संसार में मास्टर जी ऐसे नाम रखा। और मास्टर जी के पीछे जो राजेश कुमार है, राजेश कुमार जी का पास क्या वो मास्टर जी थे या कुछ किस फील्ड में थे आप? मतलब क्या था आपका? अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, राजेश कुमार बिल्कुल वैसे जैसे संसार होता है, सारे जैसे हम सब आप लोग हो ना, आप होंगे तो अंदर मेरा सॉफ्टवेयर क्लीन हो गया जी, बाहर से सेम आप जैसे और अंदर भी आप जैसे था, वही माया एयरलाइंस अपनी ख्वाब। मैं एक्चुअली गुड़गांव बॉर्न हूँ, हरियाणा, दिल्ली ब्रॉटअप, मुंबई सेटल। तो जैसे कहा जाता है कि गीता जी में मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान निहित है। आपने जब गीता जी को आत्मसात किया, सबसे पहले आपको खुशी मिली, जिस खुशी को आप दुनिया भर में गारंटी कहकर प्रचारित कर रहे हैं, आपको खुद खुशी मिली गीता जी को आत्मसात करके? देखिए, अगर मेरे पास 1000 रुपए तभी तो किसी को 1000 दे पाऊंगा, मुझे खुशी मिली तभी तो हजारों से लाखों लोग दुनिया में जुड़े। आप ये नहीं करेंगे। अब तो 16 साल क्यों लिया हमने? चाहिए यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया में कौन रुकता है? इसलिए कि आप कहेंगे अजय भाई साहब, अभी तो क्या सुकन्या घाट में मेरी टीम आई हुई है 60-70 लोगों की। आप एक एक सेंटर में लोग, 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी सब नाच रहे हैं खुशहाली में, और कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं, कोई पकड़ना नहीं, कोई लेना देना नहीं। 18 साल में 1 रुपया फ्री है, चाह रहे सबको, सिर्फ सुनना है। तो मुझे खुशी मिली तभी तो लेगा कोई, मेरे को होगी नहीं, बटेगी। हैप्पीनेस गारंटी कौन देता है? गारंटी दी हमने। हमारे यहाँ भी देखिए एक शरीर छूटा भी फिलहाल लेटेस्ट, तो वो लेडी 70% बर्न बॉडी के अंदर 12 दिन रात कॉन्शियस स्टेट में अपने शरीर से को आत्मा से पीछे कर रही, और डांसिंग डेथ हुई है। कैसे हो रहा है? जो खुशी की गारंटी देते हो कैसे देते हैं? सत्संग के माध्यम से देते हैं, दवाइयां देते हैं, कोई मेडिटेशन कैंप लगाते हैं, कैसे देते हैं खुशी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना मेडिटेशन ना कुछ, सिर्फ जो है समझना है। देखो, अगर आप कृष्ण भगवान को पूरी गीता में पढ़ो, अर्जुन को कुछ करवाया?
कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ समझाया है। गुरु नानक देव ने सिर्फ समझाया है, बाइबल में जीसस ने सिर्फ समझाया है। तो जो समझाया है वही मैं समझा रहा हूँ। कुछ भी नहीं मेरे मांग में, सिर्फ मानिए, सुनो, समझो और कभी भी सुनो। मास्टर जी, समझना किसको है? खुद को समझना है, परमात्मा को समझना है, किसको समझना है? वही समझना है अपने को। और आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं 2 लाख रुपए का, क्यों लेते हैं आप? 5,000 का क्यों नहीं ले रहे? कॉलिंग तो उसमें भी है। तो 2 लाख इसलिए कि उसके गुण बहुत है भाई। तो इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान है क्या? कुछ भी नहीं है। मेरे को 18 साल में एक जना नहीं मिला जिसे अपना ज्ञान हो। आप सोचिए, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में यही फर्क है। बाहर धर्म संसार के अंदर जो है दिखाता है यार मंदिर गुरुद्वारा अच्छा, मस्जिद को क्या, और स्पिरिचुअलिटी कहती है आत्मा चेत जो जोत है अंदर, शरीर से निकल जाए, शरीर गिर जाता है, वही है। तो उसके बारे में ही ज्ञान, आत्मज्ञान अध्याय 2 पूरा दे रहा है। इस समय मास्टर जी के साथ लगभग कितने फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं? अनकाउंटेबल। 16 साल क्योंकि हमने 1 to 1 किया, यानी आप एक को पकड़ेंगे दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंच जाएंगे। और उसमें जो है स्पेशली देखो 2020 में मैं डिफेंस में चला गया। डिफेंस में मणिपुर थे, यही देखो कुदरती सामने आगे करना था हमारे। तो ये जो है वहां पर कमांड करने चले गए मणिपुर में। तो ये इनकी भाई मुझसे जुड़े हुए थे पुराने। तो वहां जाकर देखा वो 45 यूनिटों में 45 नॉर्थ ईस्ट यूनिटों में सबसे वर्स्ट पोजिशन में था। डिप्रेशन, सोसाइटल केसेज एंड सो मेनी प्रॉब्लम। इन्होंने कहा गुरु जी कहां भिजवा दिया? मैंने कहा जहां पे कीचड़ हो वहीं तो जाओगे। अप्लाई वाणी टू द होलीट्यूड। डिफेंस में बड़ा मुश्किल होता है स्पिरिचुअलिटी को लाना, पर क्योंकि प्रेम में था, विश्वास था इनको, इन्होंने अप्लाई किया। आप विश्वास करिए, मेरे को इन्होंने आप आओ। 2020 में मणिपुर आर्मी यूनिट गया, पूरे यूनिट में वाणी शुरू हुई। और 2022 में 1.5 साल में फिर गया, होल यूनिट ऑफ 1100 वर्ड डांसिंग। और उसी बेस पे मुझे डिफेंस के आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ हर यूनिट। अब ये पठानकोट में रूलिंग करे, पूरे यूनिट पे आप जाकर देखिए फर्स्ट क्लास सब वाणी चलती है। बीएसएफ है, भी हमारे यूनिट है बारामूला में जहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फर्स्ट क्लास मौज में सब। तो ये हम जीवन का जो प्रसार करते हैं, तो लाखों लोग हैं हमारे पास इकट्ठे हो गए। मास्टर जी, आप सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, अन्य प्लेटफॉर्म पर भी है। जो लोग साक्षात्कार करना चाहते हैं, मास्टर जी को मिलना चाहते हैं, मास्टर जी का आश्रम कहाँ पे है, मतलब का स्थान कहाँ पे है? देखिए, अभी एक्चुअली मैं मुंबई सेटल था क्योंकि मेरे अंदर कोरोना में आया। कोरोना 2021 में यार 2 साल नॉन स्टॉप चलूंगा। पहले मैं करता था, मैं घर जाता था, मोबाइल जैसे ये लगाया और शुरू हो गए। तो 2021 में हम 2 साल नॉन स्टॉप चले पूरे इंडिया में, 45 शहरों, दुबई, फिलीपींस तक गया मैं। फिर रशिया में भी लोग थे, मॉस्को में भी। तो वहां पर जो उनसे करते हुए फिर मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली से इजी रहता कहीं जाना, कोई नॉर्थ इंडिया में हमारे बहुत लोग हैं। तो अभी हम दिल्ली में ही बेस्ड हैं। आश्रम ज्यादा शब्द तो नहीं है हमारे पास, पर हमारा स्थान दिल्ली में ही है जहां से हम चलते हैं। और हम कहते हैं अगर तुमने हैप्पी होना है, खुश होना है, घर बैठ के सुनो, मौज में आ जाओ, गारंटेड। पर अगर मुक्ति चाहिए, लिबरेशन, कि मुझे यार उस जिंदा कृष्ण से मिला दे, तो फिर मेरे पास आना पड़े, फिर हमें खोज ही लो। मतलब मान सकते हैं कि मास्टर जी भी कोरोना की देन है। कोरोना की नहीं, मास्टर जी देन है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर 120 और मिशन 800 करोड़ क्या है? जो मिशन 800 करोड़ आप लेकर चले हैं, मिशन 800 करोड़ जो है, दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ है। मुझे आखिरी इंसान तक एक जीवन का ज्ञान देना है कि भाई तू दुखी क्यों है, हैप्पीनेस गारंटेड, सिर्फ स्वयं को समझना है। तो लगता है कि जितनी आपकी उम्र है उस उम्र में आप 800 तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचूंगा। मेरी उम्र तो अनंत है, मुझे मालूम पड़ गई। ये पहले तो सोच था, इस शरीर की तो चिता जलाकर आए मैं 9 दिनों के अंदर। मेरी कहानी है पूरी, मैंने यूट्यूब पे भी कुदरती अभी डाली है, 9 डेज ऑफ माय जर्नी एनलाइटनमेंट अभी। क्योंकि 12 नवंबर को मैं गया था, 21 नवंबर को आया, तो मैं शरीर की चिता जलाकर ही आया था। तो मेरी उम्र तो अनंत है। मास्टर जी, हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है, संत सम्मेलन होता है। पिछली बार भी आप संत सम्मेलन में आए थे, आपने अपना संबोधन भी दिया था। कहीं ना कहीं हम फॉलो अप लेते हैं कि जब आप पिछली बार आए तो उसका कोई फीडबैक लिया आपने कि कितने लोग आपसे जुड़े, कितने लोगों ने आपकी शिक्षाओं को, आपके संबोधन को आत्मसात किया? देखिए, मैंने क्या था, मेरे बच्चों को, क्योंकि देखो हमारे यहाँ दान वगैरह है नहीं, 1 रुपए का डोनेशन नहीं है, तो हमारे लोग खुद ही सेवा करते हैं। मेरे 4000 लेक्चर जो आप सोचिए, मेरे 8 साल से बच्चे ही लिख रहे हैं, ठीक है। और ये कैमरा भी मेरे में ना, ये खुद ही कर रहे हैं, हमारे कोई लेन देन नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया, हमने जब यूट्यूब पे हमने क्या करें, कोई नंबर पर मैं संभालेगा कौन, तो हमने क्या सोचा, मैंने कहा छोड़ पहली बार हम मुमुक्षुओं को देखें। मुमुक्षु समझ आप, मुमुक्षु यानी जिंदा परमात्मा चाहिए, जिंदा कृष्ण, वो मुझे ढूंढ ही देगा। तो मैंने इसलिए उस समय कोई नंबर नहीं दिया अभी तक, कोई एड्रेस नहीं दिया। तो अब जब ये हम गीता फेस्टिवल है तो हमारी दुकान पे लोग आ रहे हैं स्टॉल पे। तो कोई एक आया, कहते कि मैं राजस्थान का हूँ, पिछली बार मैंने मास्टर सुना था, मैं पूरा 1 साल से सुन रहा हूँ, मेरे यहाँ 100-150 लोग राजस्थान में उनके सुन रहे हैं, मैं उनको मिलना चाहता हूँ। तो पहले मैंने मुमुक्षु के द्वार खोला और यहाँ जो आसपास के दुकानदार हैं उनके हम भी सुन रहे हैं। तो ये अब जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप 3 से 3 लेक्चर सुने वाणी और आपके जीवन के अंदर मस्ती ना आए। इसलिए अभी तो हमने दरवाजा खोल दीजिए है ना, तो संभालेंगे कैसे? तो इसलिए हमने भी दरवाजा खोला नहीं, मुमुक्षुओं के इंतजार कर रहे हैं जो प्यासे हो। संतों और कथावाचकों की भीड़ में आप अलग खड़े हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कथा करते हैं श्रीमद् भागवत के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में।
कथा करते हैं, आप जो है खुद को खोजने की बात करते हैं, तो ये- उसका नुकसान ज्यादा हो रहा है कि फायदा ज्यादा हो रहा है? फायदा होगा ना। देखो आपको तो 100%, मैं तो आपको क्या कहा, आप हजारों का इंटरव्यू लो ना, मेरे आपको हजारों नाम देता हूँ, भेजता हूँ हर जगह। फौज में कह रहा हूँ, अभी देखो पठानकोट आर्मी यूनिट, ऑपरेशन सिंदूर जहाँ चला, बारामूला बीएसएफ यूनिट, इसके अलावा आप कितने चाहिए, तो फायदा है ना। देखो बाहर से जो हम पढ़ते हैं धर्म के नाम पर जो करते हैं, ये जरूरी है क्योंकि वो द्वार है पर मंजिल नहीं है। मंजिल तो वो है, कहते हैं ना, अध्यात्म क्या है, न्यूक्लियस है। धर्म बाहर जो है ये पूजा, ये दोबारा सरकमफ्रेंस है। सरकम, अब मैं कृष्ण भगवान के आया यहाँ पर, कृष्ण भगवान ने क्या कहा था ये, अच्छा वो पढ़ू मैं, ओ हो भाग्य संचयित कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमान कर्म अथार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी है क्या। वो कह रहे 4 तरह के मेरे भक्त हैं। देखो क्या लिख रहे, 4 मेरे भक्त हैं, 4 बच्चे हैं। कौन, अथार्थी आर्थ जिज्ञासु। अथार्थी कौन है, कहते डी कैटेगरी का है। जब मेरे पास आता है ना, कटोरा उठा लेता है, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, शादी करा दे, बच्चा करा दे, मेरा ये करा दे, वो ये मांगता है यार हमेशा भीख में। डी है ये, डी लास्ट है। फिर कहते सी आर्थ, आर्थ यानी इमरजेंसी मांगता है, हर टाइम नहीं मांगता, जब पूजा करे मुझे दे दे, मैं तीरथ में मुझे दे दे, इमरजेंसी बेटा मरने वाला है, नौकरी जाने वाली है, ये सी है। कहता बी जिज्ञासु, कहता यार देख लिया प्रभु, सबके लिए करके देख लिया। पर वो क्या कह रहा है, तू जिंदा है ना कृष्ण भगवान, तू 5000 साल पहले था तो तू भी जिंदा है, कहां है तू, राम जी कहां हो, गुरु नानक देव कहां हो, बुद्ध कहां हो, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं जिंदा को। 2.5 अक्षर प्रेम के जो कबीर कह रहे हैं, कहते ये मेरे से प्यार कर रहा है, अभी मुझे मिलना चाहिए, ये जिज्ञासु है। फिर का ज्ञानी, तो ज्ञानी मेरा ही रूप है। शुरू में देखिए अध्याय 2 में शुरू में सोचिए, जब अर्जुन कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उनको दिखा रहे हैं, देखो ये कल को इनकी पत्नियां मिलेंगी सफेद कपड़ों में मेरे को फंक्शन में, क्या कहेंगी, तूने मेरे पति को मार दिया। और वो देख अच्छा उसका बच्चा है और इसको कुछ काम भी नहीं आता, पैसे भी नहीं है, कल ये जो है ना कहीं व्याभिचार में न चले जाए, पाप चढ़ जाएगा, और कृष्ण तुझे भी पाप चढ़ेगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मैं कहीं गलत ना हूं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कृष्ण ओके करे तो मैं बाहर जाऊंगा, नहीं तो क्या था, रथ मोड़ ले भाई, तू ड्राइवर है ना मेरा, पर तू क्या है। जब भी उन्होंने जवाब नहीं तब वो रोते हुए बैठ जाते हैं। तब कृष्ण खड़े होते हैं अध्याय 2 में, पहला श्लोक, 1 मिनट पहला श्लोक क्या कह रहे हैं आप सुनिए। अच्छा बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझे पाप चढ़ेगा, सुन ज्ञानी कौन, पहली लाइन है, ज्ञानी कौन, जिसके घर में जो जिंदा है, जिनके प्राण नहीं और जिनके चले गए, दोनों में जो भेद नहीं करता वो है ज्ञानी। जन्म मरण एक समान, अशोक रहना तेरा धर्म, काय का शोक करता है, कौन जनता। तो जब जीवन का सार आप समझेंगे ना, जो उन्होंने काय की ऊंचाई से, वही अर्जुन जो मारने को तैयार नहीं था, वो एक गांडी उठाता मारना शुरू कर देता है, उनको पितामह को जिन्होंने पाला। तो ये जीवन का सार जब आपके अंदर चला जाता है ना, तो यार एंजॉय, यार गेम है यार, आखिरी में मिट्टी में मिल जाना है, खिलौने हैं, कौन सेठ, कौन मिनिस्टर, कौन डॉक्टर, कौन जाटर, कौन, यहाँ से खाली आदि आना। देखो बड़ी बड़ी हस्तियां गई, टाटा गया, आपका कहना है कि भगवान को खोजने की बजाय खुद को खोजना जरूरी है। खुद को खोजना है। भगवान तो तुम ही हो यार, भगवान कौन है, यू आर द गॉड, तुमको अपने को खोजना है। आप सोचिए कि आपके अंदर ये आत्मा है, ठीक है, ये एक रोश किरण है, शरीर से जैसी निकलती है विराट। अब देखिए श्री राम भी आए, शरीर में आए, शरीर तो चला गया, कृष्ण भी आए पिछले युग, इस युग में तो देखो हमारे जैसे लोग हैं, पिछले युग की कथाएं हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजिस, फराद, नामदेव, तुकाराम, कुछ नाम लिए हैं, पढ़ लो, हमारी तरह है बिल्कुल डिट्टो। किसी ने शादी की, बच्चे की, अचानक टर्निंग पॉइंट आया, सिद्धार्थ ने कहा ये जिंदगी क्या है, मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या। महावीर भी नगर खोजने लगे, राजा के बेटे थे, ये गुरु नानक भी खोजने लगे क्या। इन लोगों ने हमारे जैसा जीवन का जब खेल खेला, एक जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, हर एक को एक न एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म, एक न एक युग में परम आत्मा होना होगा। परम धाम मेरा घर है, मैं यहां घूमने आया था और मैं भूल गया, ये याद जिन्होंने कराई उनको भगवान कह रहे हैं। मास्टर जी, प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाता है। आप पिछली बार भी संत सम्मेलन में, अब भी संत सम्मेलन में आपका संबोधन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि धर्म, अध्यात्म और मानव जीवन में परिवर्तन लाने के लिए महोत्सव कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए बहुत अच्छा है कि जो हिंदुस्तान, भारत विश्व गुरु क्यों कहलाया, विश्व गुरु इसलिए कहलाया क्योंकि भारत ने गीता दी, भारत ने गुरु ग्रंथ साहिब दिया, बाइबल ने, भारत ने धम्पत दिया, भारत ने जो है कबीर वाणी दी, फरीद वाणी दी, मीराबाई वाणी दी। भारत की धरती पर कितनों ने भगवता को पाया। मैंने कहा ना, भगवान नहीं भगवता, जो हर एक का जन्म सिद्ध का। तो ये अच्छा है कि यहां पर कोई जानने लगा है,
ये कुरुक्षेत्र में कितने लोग आते थे, गीता को कितने लोग आत्मसात कर रहे थे, स्पेशली नौजवान। देखो हम और आप निकल जाएंगे अब। कृष्ण आज जो है हमारे को था, हम आरतियां कर रहे थे, यज्ञ में बैठते थे। आज हमारे बच्चे जो है आज धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो कम से कम वो आज भले इसे एडवेंचर की तरह ले रहे हैं, एडवेंचर, ठीक है, महाकुंभ एडवेंचर। पर 25 से 50 साल में जब हम विदा हो जाएंगे तो ये नौजवान इस जीवन के ज्ञान को जब समझेंगे तो हम बचा पाएंगे उस विश्व गुरु को जो आंतरिक शांति देता था। तो अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है कि कम से कम इस महोत्सव एडवेंचर को देखकर भी नौजवान। अब मेरा घाट पे, सुकन्या घाट पर यूथ एंड श्रीमद भगवद गीता मेरा नौजवानों पे ही है, क्योंकि मैंने जो 16 साल पब्लिक नहीं हुआ, स्पेशली हमने यूथ पे ध्यान दिया, तो मैंने देखा नौजवान तो सारा डिप्रेशन में जा रहा है। यही हालात रहे नेक्स्ट 25 से 50 साल में पूरा देश डिप्रेशन में होगा, भारत विश्व गुरु। तो इसलिए हमने उस पर स्पेशल ध्यान दिया है कि ये बच्चे जो हजारों पे हमने अप्लाई किया बच्चों पर, वो डिप्रेशन में जा रहे थे, गोलियां छोटी काम, सुसाइड सोची, एक केस 18 साल में नहीं है और मौज में आ गए। तो इसलिए बहुत अच्छा है भाई सरकार ने, पर बाहरी धर्म से अब हमको अध्यात्म की यानी आत्मा का ज्ञान, जो गीता का ज्ञान है वो अंदर उतारना है। नौजवान अब तर्क समझता है, बाहर से नहीं समझता कि आप मालाएं जप ले, पूजा कर, चल पाठ करना ना वगैरह, मुझे खुशी दो। मेरे यहाँ युद्ध देखिए, वही बच्चे आज दंडवत कर रहे हैं, खुशहाल है, मौज में है, मस्त है, कुछ छोड़ना भी नहीं, फिर समझना है। धन्यवाद मास्टर। तो ये थे मास्टर जी जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं। पिछली बार भी संत सम्मेलन में इन्होंने अपना संबोधन दिया था, अब की बार भी देंगे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भगवान को ढूंढने की बजाय खुद को खोजना जरूरी है। जब आपको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी तो निसंदेह आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और आप दूसरों को भी खुश रखेंगे और समाज में खुशी का माहौल होगा। यही वजह है कि ये मौज की गारंटी दे रहे हैं और मिशन 800 करोड़ को लेकर निकले हैं। धन्यवाद।